वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी मिम टेक्नोलॉजी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ गई है। कंपनी का क्लेम है कि पिछले 6 साल से ग्लोबल मार्केट में नंबर वन पोजीशन पे बनी हुई है। लेकिन ये आईपीओ सिर्फ हाइप है या सच में पैसा बनाने का मौका है? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स बात करते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 461 से 485 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में आपका 30 शेयर मिलेगा और इन्वेस्टर को लगभग 13,830 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस आईपीओ का टोटल साइज है लगभग 3,812 करोड़, जो इन्वेस्टर को अलॉटमेंट इंक्रीज कर देता है बिकॉज थोड़ा बड़ा साइज है। अब बात करते हैं कंपनी की बिजनेस के बारे में। इंडोमिम प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी मिम टेक्नोलॉजी से बनते हैं। जैसे बहुत ही छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स मेटल पार्ट्स और हाई एक्यूरेसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कंपनी सिर्फ मीम ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सीएनसी मशीनिंग, मेटल 3D प्रिंटिंग, सेरेमिक इंजेक्शन मोल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट असेंबली जैसे एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। इसके कस्टमर ऑटोमोटिव, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर से भी आते रहते हैं। इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस समझते हैं। तो कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी ग्लोबल बिजनेस। मार्च 2026 तक कंपनी का इंडिया, यूएसए, यूके और मेक्सिको में टोटल 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और दो फाइनेंशियल 2026 में कंपनी ने 55 कंट्रीज में प्रोडक्शन सप्लाई किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के 91% ज़्यादा कस्टमर रिपीट कस्टमर है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दिखाता है। अब समझते हैं टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी इस कंपनी के। तो कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में 436 रोबोट्स और 476 आईओटी इनेबल्ड मशीन लगी हुई है इस कंपनी का। इसके अलावा कंपनी के पास IATF, ISO और AS9100 जैसे इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट भी है इनके पास, जो एरोस्पेस और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस कंपनी का फाइनेंशियल फिगर भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल 2024 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2,870 करोड़ किया, जो 2025 में बढ़कर 3,330 करोड़ और 2026 में बढ़कर 4,190 के आसपास पहुंच गया। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 2024 में 284 करोड़, 25 में 424 और 26 में बढ़कर 534 हो गया। यानी पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट्स देख लेते हैं। इस आईपीओ की मेजर स्ट्रेंथ है कि नंबर वन ग्लोबल प्लेयर होने के क्लेम करता है। 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 55 कंट्रीज में अपना सप्लाई करता है और 91% रिपीट कस्टमर है, जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट को दिखाता है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी है इस कंपनी का। अब इस कंपनी की कुछ रिस्क बात करते हैं। सबसे पहला रिस्क है इस कंपनी का, लगभग 77% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी या एक्सपोर्ट मार्केट स्लो हुआ तो बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, 10 कस्टमर से लगभग 38% रेवेन्यू आता है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। कंपनी की अर्निंग पर प्रेशर आ सकता है। और तीसरा है कि रॉ मटेरियल के लगभग 61% एक इंपोर्ट होता है, इसलिए डॉलर इंपोर्ट ड्यूटी और कम्युनिटी प्राइसेस बढ़ने की भी रिस्क है। कंपनी पर लगभग 1,212 करोड़ का कर्जा है और 227 करोड़ की कंटीजेंट लायबिलिटी भी मौजूद है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो इंडोमिन एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ग्लोबल बिजनेस, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव है। लेकिन एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी, डेट और कस्टमर कंसंट्रेट जैसे भी रिस्क है, उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टा में देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा।